नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे 1 जुलाई से किन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बात करेंगे अकाली नेता को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने क्यों किया गिरफ्तार। जानेंगे आज लॉन्च हुए एक्सियोम 4 मिशन का मकसद। बात होगी केरल में 10 दिनों से खड़े ब्रिटिश नेवी के खतरनाक F-35 फाइटर जेट की। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि क्या अब चीन ताइवान के बीच होने वाला है युद्ध। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। बुर्खा पहनकर लड़की को छत से फेंकने वाला तौफीक हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रामपुर से किया अरेस्ट। एमपी में नशे में धुत महिला टीचर पहुंची स्कूल स्टाफ से करने लगी अभद्रता। वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। ईरान इजराइल युद्ध से ड्राई फ्रूट की कीमतों पर असर। सावन शुरू होने से पहले कीमतें बढ़ना शुरू। महाराष्ट्र के लातूर में लापरवाही से स्कूटी चला रही लड़कियों की महिला कांस्टेबल ने की थी पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट का दिया लालच। 2 लोगों से ठगे 7 करोड़। बेंगलुरु और महाराष्ट्र से अरेस्ट किए गए 3 आरोपी। मलबा गिरने से सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग बंद। 24 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा के लिए 23,884 पुलिसकर्मी हुए तैनात। एआई से होगी निगरानी। रास्ते पर खड़ी महिला को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर। हवा में उछलने के बाद कई फीट दूर गिरी, मौत। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी पर सियासत गरमाई। एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा। आगरा जिले में बदलेगा नाम, फतेहाबाद होगा सिंदूरपुरम। सीएम योगी को भेजा गया प्रस्ताव। जम्मू की तवी नदी में अचानक बाढ़ आने से फंस गया शख्स। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने आगामी 1 जुलाई से एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों को टारगेट करते हुए एक बड़े प्रवर्तन नीति की घोषणा की है। सरकार ने इस नए नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPS को आधिकारिक रूप से जारी किया है, जिसमें फ्यूल स्टेशनों और प्रवर्तन अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस नए नियम के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और CNG वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन एंड ऑफ लाइफ वाहन के तौर पर जाने जाएंगे, यानी इन वाहनों की लाइफ अब खत्म मानी जाएगी। इन वाहनों की पहचान दिल्ली के फ्यूल पंपों पर लगाए गए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR सिस्टम द्वारा की जाएगी। सरकार ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि इन वाहनों को दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशनों पर बिना किसी अपवाद के फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल या CNG देने से मना करना अनिवार्य है। यानी ऐसे सभी पुराने वाहनों को अब राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन ही नहीं मिलेगा। इन वाहनों की आसानी से पहचान करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR सिस्टम लगा दिए गए हैं, जो कैमरों की मदद से वाहन के नंबर प्लेट पर नजर रखेंगे। ऐसे वाहनों की पहचान होते ही मौके पर मौजूद फ्यूल पंप अटेंडेंट उक्त वाहन मालिक को फ्यूल देने से मना करेगा। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी फ्यूल स्टेशन ऑपरेटर्स को निर्देशित किया गया है कि वो फ्यूल स्टेशन पर वाहन मालिकों को प्रतिबंध बारे में सचेत करने वाले सभी साइन को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर EOL वाहनों की पहचान करने और उनका मैनेजमेंट करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को उन सभी मामलों का विस्तृत लॉग भी बनाए रखना होगा जो भी जिनमें फ्यूल देने से मना किया गया था, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को बुधवार यानी 25 जून को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद उन्हें अमृतसर में उनके ही घर से गिरफ्तार किया गया। इसके लेकर भी अब मजीठिया की पत्नी और अकाली दल की विधायक गनीब कौर मजीठिया ने दावा किया कि ब्यूरो की 30 सदस्यीय टीम उनके घर में घुसी। गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करते हुए मजीठिया ने एक्स पर लिखा कि मैं गुरु साहिब का बेटा हूं, मैंने पंजाब के मुद्दों को आगे बढ़ाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। गिरफ्तारी से पहले विक्रम मजीठिया ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अमृतसर में उनके घर पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवंत मान सरकार उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है क्योंकि उससे मादक पदार्थ मामले में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान जी ये समझ लीजिए, चाहे आप कितनी भी प्राथमिकी दर्ज करा ले, ना तो मैं डरूंगा और ना ही आपकी सरकार मेरी आवाज़ दबा सकती है। मैंने हमेशा पंजाब के मुद्दों के बारे में बात की है और ऐसा करता रहूंगा। पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम यानी SIT मजीठिया के खिलाफ साल 2021 के ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। अकाली नेता को मामले के संबंध में कई बार तलब भी किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इस साल मार्च में SIT ने दावा किया था कि उसने मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन का पता लगाया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रही SIT ने तब कहा था कि उसने विदेश में वित्तीय लेन देन का पता लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दोपहर 12:01 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। एक्सियोम 4 मिशन के 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने का अनुमान है। अंतरिक्ष में ये एक्सियोम 4 का चौथा प्राइवेट मिशन है। ये नासा और SpaceX का संयुक्त मिशन है। इस स्पेस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। ये देश हैं भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, जिनके एस्ट्रोनॉट मिशन में शामिल हैं। बता दें चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिन स्पेस में रहने वाले हैं। ड्रैगन कैप्सूल में चारों एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान भरी। ये ड्रैगन कैप्सूल एलन मस्क की कंपनी SpaceX का है। फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा से ड्रैगन कैप्सूल की लॉन्चिंग हुई। भारत के लिए ये मिशन बेहद खास रहने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत लंबे समय बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर कई रिसर्च करेंगे। इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में अलग अलग प्रयोग करेंगे। साथ ही इस मिशन से अंतरिक्ष के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। सबसे पहले नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में फॉल्कन 9 रॉकेट और SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तैयार रहेगा। फिर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में शुभांशु और उनकी टीम सवार होगी। इसके बाद फॉल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है। बता दें कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 29 घंटे में ISS पर डॉक करेगा। शुभांशु अपने साथ जल भालू भी ले गए हैं। जी हाँ, स्पेसक्राफ्ट में चैंपियन, सर्वाइवर, टार्डीग्रेड्स भी भेजे गए हैं। टार्डीग्रेड्स 8 पैर वाले बेहद सूक्ष्म जलीय जीव हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। टार्डीग्रेड किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहता है। ये भीषण ठंड या खौलते पानी में भी जिंदा रहने में सक्षम है और हजारों गुना ज्यादा रेडिएशन से बच सकता है। टार्डीग्रेड के पास कुछ हफ्ते की ही एक्टिव लाइफ होती है। ये सुपर हाइबरनेशन में 100 साल तक जिंदा रहेगा। इसे पहली बार 1927 में जर्मनी के जोहान गोइस ने खोला है। अब तक टार्डीग्रेड की 1300 प्रजातियों की पहचान भी हो चुकी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट बीते 10 दिन से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। इस विमान की कीमत $110 मिलियन है जो कि 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से एयरपोर्ट पर खड़ा है। 5th जनरेशन के स्टील्थ जेट के भारत में 10 दिन से फंसे होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक इस विमान की वापसी क्यों नहीं हो सकी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़े इस ब्रिटिश जेट की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवान तैनात हैं।
फाइटर जेट जिसके बारे में शुरू में बताया गया था कि कम फ्यूल की वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बाद में पता चला कि उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी थी। ब्रिटिश टीम सहित कई अन्य कोशिशों के बावजूद भी विमान अब तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो पाया है। भारत ने इस खतरनाक विमान को मालाबार की मानसूनी बारिश से बचाने के लिए एक हैंगर में ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन रॉयल नेवी ने इससे इनकार कर दिया। जेट में आखिर क्या खराबी है और ये क्यों फंसा हुआ है, इसका जवाब जान लेते हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान, जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था, 14 जून को तिरुवनंतपुरम में लैंड हुआ था। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि विमान ने केरल के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर स्थित ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्यूल कम होने की सूचना मिलने के बाद उसे तिरुवनंतपुरम में उतारा गया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि ईंधन कम होने और खराब मौसम की वजह से प्लेन को तत्काल उतरने की इजाजत लेनी पड़ी। पिछले सप्ताह भारतीय वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा था कि F-35 का डायवर्जन सामान्य बात है। भारतीय वायुसेना को पूरी जानकारी है और उसने फ्लाइट सिक्योरिटी कारणों से विमान को सुविधा मुहैया कराई है। सभी तरह की मदद दी गई है और वायुसेना सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। ये लड़ाकू विमान हिंद महासागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास का एक हिस्सा था। इजराइल हमास, रूस यूक्रेन, भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान के बाद अब चीन ताइवान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। जी हां, बता दें कि ताइवान सरकार ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए एयर रेड गाइडेंस यानी मार्गदर्शन नीति और हवाई हमले की चेतावनी जारी की घोषणा की है। अब ताइवान के इस कदम का मकसद अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे को संभावित चीनी आक्रामक से बचाना है। ताइवान ने यूक्रेन और इजराइल से सीख लेते हुए अपने नागरिकों के लिए एयर रेड गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बातचीत में कहा कि ताइवान यूक्रेन और इजराइल के मामलों को बेहद करीब से देख रहा है। हमारे लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वे घर या ऑफिस जहां भी हो कैसे खुद को सुरक्षित रखें। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ताइवान में कई लोग ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसे में वे जल्दी शरण स्थलों तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए सरकार उन्हें सुरक्षा के दूसरे उपायों के लिए ट्रेनिंग देना चाहती है। सरकार नागरिकों को ट्रेनिंग देगी कि एयर रेड अलर्ट के समय क्या करेंगे। अब बता दें कि ताइवान की सरकार ने इजराइल और यूक्रेन की जंग को देखते हुए अपनी रक्षा रणनीति को बेहतर बनाने का काम किया है। ताइवान ने युद्ध में कम नुकसान के लिए यूक्रेन के हमलों के दौरान नागरिकों के लिए अलर्ट सिस्टम और बंकरों के इस्तेमाल से प्रेरणा ली है। वहीं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम और हवाई हमले के लिए अलर्ट सिस्टम से सीख लेते हुए एयर रेड गाइडेंस नीति तैयार की। नई नीति के तहत ताइवान की ओर से अपने तटों पर एंटी शिप मिसाइलों को तैनात किया गया है। ये दुश्मन की मिसाइलों, जहाजों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में समर्थ है। अब इसके साथ ही F-16V लड़ाकू विमानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि ताइवान की स्पेशल आर्मी को USA की नेवी सील टीम 6 ट्रेनिंग दे रही है, ताकि चीन के हमला करने पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए TVNTV न्यूज़ के साथ।